जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। यूँ तो भगवान को हम कई रूपों में देखते हैं और जानते हैं। उनकी महिमा और उनकी जो भी लीलाएं हैं उनसे हम कुछ प्रकार से तो परिचित हैं ही। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में अलग लीलाएं, अलग अवतार, राम के रूप में अलग, और विभिन्न अवतारों में उन्होंने अपनी विभिन्न विभिन्न लीलाएं हम सबको दिखाई हैं और हम सब कहीं ना कहीं उनके इन्हीं लीलाओं के द्वारा मंत्रमुग्ध हैं और ये विश्वास करते हैं और ऐसा मानते हैं कि आज भी भगवान हमारे आसपास कहीं ना कहीं हैं और उनकी शक्ति है जो इस पूरे संसार का संचालन करती है। आप सबने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना होगा, उनके अंशावतारों के, और भारत देश में उनके विभिन्न अवतारों के अलग अलग मंदिर हैं। जैसे कि राधा रमन जी का मंदिर देख लीजिए, मदन मोहन जी का। मदन मोहन और गुजरी के प्रेम कथा और प्रेम के बारे में तो सबको पता है। आप इस चैनल पे भी उसकी कहानी सुन सकते हैं, मैंने पहले आपको सुनाई है। पर आज मैंने एक नए भगवान के बारे में सुना, एक ऐसे भगवान जो ईंटे के पत्थर पे खड़े हैं, एक सिंगल ईंट पे। तो कौन है ये भगवान और कहाँ है इनका मंदिर? क्या है कहानी इस मंदिर के पीछे की? आज सब कुछ जानेंगे इन कहानी के माध्यम से। कई बार भगवान के होने और ना होने पर या उनके रूप पर लोग संशय जताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान एक ही है तो उनके अलग अलग रूपों की पूजा क्यों? तो आपको इस बात का पूरा अर्थ मैं कोशिश करूंगी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसकी एक चौपाई से, जिसमें ऐसा लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि मतलब वही भगवान, उनको जिस रूप में आप देख लेंगे वो आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। किसी को वो काल के रूप में दिखते हैं तो किसी को सखा के रूप में दिखते हैं। किसी के लिए तो भगवान है पर किसी के लिए वो प्रेमी है। कोई उनको पिता के रूप में पूजता है तो कोई उनको पुत्र के रूप में। ऐसे भगवान की लीलाएं अलग हैं और अलग अवतार हैं और बाकी हमारे मानने पे है। हम जैसा सोच लेते हैं हमारे प्रभु उसी रूप में हमारे साथ विराजित हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे ये भगवान जो कमर पे हाथ रखे और एक ईंटे पे खड़े हैं, इनके बारे में आज जानेंगे कि कौन है। ये भगवान हैं पंढरपुर के श्री हरि विट्ठल स्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कथा। क्या है इनके मंदिर के पीछे की कहानी और क्यों रखा है इन्होंने कमर पे हाथ, और कौन से भगवान के अंशावतार हैं ये। तो जय श्री कृष्ण करते हैं और श्री गणेश करते हैं आज की इस कथा का। श्री हरि विट्ठल की कथा जुड़ी हुई है पुंडलीक से। ऐसा कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में पुंडलीक नामक एक बहुत बड़ा भक्त था पंढरपुर महाराष्ट्र में। पुंडलीक जी अपने माता पिता एवं अपने ईष्ट देव श्री कृष्ण में उनका अनन्य भाव था। भक्त पुंडलीक अत्यंत सरल, मीठे और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे और श्री कृष्ण को उनका ये स्वभाव बेहद पसंद था। एक दिन श्री कृष्ण तैयार होकर कहीं जाने लगे। उन्हें जाता देख रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु ने उत्तर दिया कि वे एक भक्त के दर्शन के लिए धरती पे जा रहे हैं। अब ये सुन के माता का भी मन उनके साथ जाने को हुआ। अतः उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की और दोनों उस भक्त के द्वार पे प्रकट हुए और बोले, पुंडलीक देखो बालक, हम रुक्मिणी जी के साथ तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। उस वक्त पुंडलीक अपने पिता के पैर दबा रहे थे तथा वे भगवान से बोले, हे नाथ, मैं अभी अपने पिताजी की सेवा में लगा हूँ, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रभु ने फिर से आग्रह किया कि पुंडलीक, मैं तुम्हारे दर्शन ही तो तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ। पुंडलीक कहते हैं कि अभी आपको दिखाई नहीं देता? मैं अपने पिता और माता की सेवा में लगा हूँ, अभी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे तो खड़े खड़े मैं थक जाऊँगा। पुंडलीक बिना पीछे पलटे एक ईंटे को जोर से धक्का मार के भगवान की तरफ सरका के फेंका
और कहा कि थक जाओगे तो इस ईंट पे खड़े होकर प्रतीक्षा करो। ये बातें कहकर वो फिर से अपने पिता की सेवा में लग गए। ये वार्ता सुनकर रुक्मिणी जी चकित हो गईं। भगवान ने वैसे ही किया जैसे कि उनके भक्त पुंडलीक ने कहा। भगवान कमर पे दोनों हाथ रखकर एक ईंटे पे खड़े हो गए और साथ ही रुक्मिणी जी भी ईंट पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगी। पिता की सेवा से निवृत्त होकर उसने पीछे की ओर देखा तो तब तक भगवान मूर्ति का रूप ले चुके थे। पुंडलीक ने उस विग्रह को अपने घर में विराजित करा दिया और उसकी सेवा आदि करने लगे। ईंट को मराठी में विट कहते हैं, तो ईंट के खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विट्ठल पड़ा। और आज भी आषाढ़ की एकादशी के उपलक्ष्य में लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु पैदल चल के भगवान विट्ठल स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक भक्त के कहने पे भगवान श्री कृष्ण एक ईंट पे खड़े हो गए और उन्होंने अपने भक्त की प्रतीक्षा की जब तक वो अपने माता पिता के कार्य से निवृत्त नहीं हो गए। और उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी जी भी वहीं खड़ी हो गई और आज भी वो मूर्ति वहाँ विराजमान है मंदिर में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विट का मतलब ईंट होता है और ईंट पे खड़े होने के कारण उनका नाम विट्ठला पड़ा। विट्ठला स्वामी की मूर्ति विग्रह अतुलनीय है। कमर पे हाथ रखे हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं विट्ठल के रूप में वहाँ विराजते हैं अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ। भक्ति की ये ऐसी शक्ति है जहाँ भगवान भी प्रतीक्षा करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। भक्त की भक्ति की शक्ति में कभी भी अविश्वास नहीं लाना चाहिए। ये भक्ति ही है जो आपको सही और सच्चे मार्ग पे आने की प्रेरणा देती है। और भक्ति कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं करती, बल्कि अगर आप सच में भगवान की भक्ति में लीन हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये थी स्वामी विट्ठला की कहानी कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो विराजमान है विट्ठल स्वामी, वो हैं कौन, किसका अवतार है, क्या है कहानी उनकी कमर पे हाथ रख के एक ईंटे पे खड़े होने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। और अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा अनुभव है जहाँ आपने भक्ति की शक्ति का अनुभव किया है, तो हमारे साथ ऐसे अनुभव को जरूर साझा कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जी हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।